पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। आलमी रहनुमाओं ने मुलाकातों के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत KPT हेड ऑफिस में इजलास में गुफ्तगू। कहा, बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और उन तक रसाई में मज़ीद बेहतरी लानी है। सामान की तरसील के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। निजी शोबे को तरक्की, सरमाकारों को सहूलत अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कराची पर गवर्नर सिंध पेश गाड़ी खुद ड्राइव करते रहे। कराची आमद पर वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध कामरान टसूरी के ही हमरा रहे। खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी के हमरा ही गाड़ी में बैठकर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ रवानगी के लिए PA बेस फैसल पहुंचे। की शहबाज शरीफ की हुकूमत और फॉर्म 47 की मरीम नवाज की हुकूमत अपने बौखलाहट का शिकार हैं। मियांवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने रहायशगाह पे घर पे रेड किया। किसी भी टाइम किसी MNA को या अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम लोग सच की बात करें। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वफाकी दारुल हुकूमत वाले घर पर छापा। उमर अयूब घर पर मौजूद नहीं थे। उमर अयूब का कहना है कि ATC सरगोधा ने मेरे काबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर से इजाज़त लेना होती है। हुकूमत हमारी आवाज़ दबाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वाज़े कर दूँ, बानी PTI के वज़ीर आज़म बनने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मैंडेट चोरी करने वाली जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। PTI 3 जमातों को छोड़कर तमाम से राब्ते में है। रऊफ हसन की भूल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा कि APC में शिरकत करके अपना नुक्ता नजर रखेंगे। KP के अवाम की हिफाजत PTI की जिम्मेदारी है। पिछले ऑपरेशन में 1 मिलियन लोग नकल मकानी कर गए। पंजाब में पार्टी की तंजीम नौ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल पेशावर का दौरा करेंगे। सूबाई कायदीन से गवर्नर हाउस में मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली मुनीर औरकज़ई पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। ये जुल्म का निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए। हमने ये फैसला किया कि अब पूरे पाकिस्तान में हक दो अवाम को तहरीक आगे बढ़ेगी। 12 तारीख को इंशाअल्लाह हम वहाँ बैठेंगे धरने पे और हुकूमत को अवाम के लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये जो अशराफिया की मराहत है इसको कम होना चाहिए। ये रियासत इन IPP से बात नहीं कर सकती, कोई कानून का काम नहीं कर सकती। जुल्म का निज़ाम अब खत्म हो जाना चाहिए। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान डट गए। कहा, हुकूमत IMF के नाम पर रोज बिजली महंगी करती है। बिल भरने के लिए अवाम अपने जेवर बेच रहे हैं। अशराफिया मुल्क को लूट कर खा गई। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाए ताकि हकीकी हुकूमत बने। प्रोटेक्टेड सारिफीन पर करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग। वज़ीर आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है FIA बिला इम्तियाज़ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड सारिफीन पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ा। कराची वालों का इंतजार खत्म। गर्मी जाने को तैयार। 8 और 9 जुलाई को आंधी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल हो गया। पीर और मंगल को शहर में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की ता दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के।
मानसून सिस्टम की जेर असर दही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मीर, शिकारपुर, जैकबाबाद और कंबर शहदादकोट समेत दीगर शहरों में आंधी और तेज बारिश का इम्कान। पंजाब के जिला मुल्तान, पाकपतन, भक्कर, रहीम यार खान और बहावल नगर समेत कई शहरों में बादो-बारान, सड़कें, शाहराहों पर तालाब का मंजर। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश। हरनाई समेत सूबे के नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और शहरों में सैलाब का खतरा। मानसून की हवाएं शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में दाखिल होने से बारिशें शुरू। मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। जुलाई के दौरान बारिश के 2-3 स्पेल होंगे। अगस्त में ज़्यादा बारिशें होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे भर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम की हिदायत। निकासियात के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वासा को मुतहरिक और फील्ड पर रहने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। दही इलाकों में पेशगी माल मवेशियों की हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएँ। शहरियों से अपील है कि छोटे बच्चों को नंगी तारों और खंभों के करीब ना जाने दिया जाए। लाला मूसा में रोड क्रॉसिंग के लिए बनाया गया अंडरपास आबशार का मंजर पेश करने लगा। 8 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला अंडरपास बारिश होने की वजह से टपकने लगा। दीवारों से गिरता पानी गुजरने वालों के लिए अजाब बन गया। रेलवे का तमाम ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। हुकाम का कहना है फैसला मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और रेलवे आमदन में सहकाम के लिए किया गया। रेलवे मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी तजुर्बा देना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रेन किराए में इजाफा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।